जापान के एक पूर्व मंत्री ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उनके इस दावे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भारत की विपक्षी पार्टियों ने जापान के पूर्व मंत्री के बयान के बाद मोदी सरकार की तीखी आलोचना की और अब भारतीय विदेश मंत्रालय की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जापान के उप अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मामलों के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि परियोजना से जुड़ी बैठकों और वार्ताओं में भारतीय पक्ष की लापरवाह कार्यशैली साफ दिखाई दी और भारत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह भारत की शिंकानसेन परियोजना से व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और वार्ताओं में सबसे अधिक जो चीज सामने आई वह भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई देने वाली बेहद लापरवाह कार्यशैली थी। उन्होंने लिखा, वे किसी भी कीमत पर अपने वादे नहीं निभाते। अगर कोई वादा करते भी हैं तो तुरंत उससे पलट जाते हैं। आखिर तक केवल अपने हितों को आगे बढ़ाते रहते हैं। परियोजना के प्रभारी मंत्री विशेष रूप से बेहद खराब थे। जब शीर्ष स्तर का व्यक्ति ही ऐसा हो तो किसी भी तरह का अच्छा व्यवहार संभव नहीं है। माकिहारा ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 100% यकीन है कि परियोजना के आगे नहीं बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। माकिहारा की ये पोस्ट एक ऑनलाइन लेख से जुड़ी थी जिसे भारत में कार्यरत जापानी इंजीनियर इसाओ सुजीमुरा ने लिखा था। लेख में दावा किया गया था कि भारत परियोजना से जुड़े पहले चरण के लिए यूरोपीय मूल की सिग्नलिंग प्रणाली और नई भारतीय हाई स्पीड ट्रेन का उपयोग करना चाहता है, जबकि इस परियोजना की ज्यादातर वित्तीय सहायता जापान दे रहा है। सुजीमुरा ने यह भी दावा किया कि यूरोपीय मूल की सिग्नलिंग प्रणाली जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के साथ अनुकूल नहीं होगी और भारत की शिंकानसेन परियोजना लगभग निश्चित रूप से एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगी। जापान के पूर्व मंत्री के आरोपों का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब माकिहारा के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्ति की राय है और तथ्यों से काफी अलग है। जायसवाल ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत और जापान के बीच बातचीत सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है और योजना के मुताबिक इसका पहला चरण 2027 में शुरू किया जाएगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि चूंकि जापान परियोजना के लिए E20 ट्रेन सीरीज केवल 2030 के शुरुआती सालों में ही उपलब्ध करा सकेगा, क्योंकि यह ट्रेन अभी विकास के चरण में है, इसलिए दोनों पक्षों ने भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ परिचालन शुरू करने पर सहमति बनाई है। इसके साथ ही जायसवाल ने कहा, इसके अनुरूप सिग्नलिंग उपकरणों का ऑर्डर दिया गया है और वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। इस संदर्भ में जापान की ओर से कोई प्रस्ताव हासिल नहीं हुआ था। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की बात करें तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड